नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वन रक्षक बनने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बता सकता हूं जिसको मैंने फॉलो किया है। मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि वन रक्षक कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ कि वन रक्षक कैसे बनते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं वन रक्षक कैसे बना, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अप्लाई किया या फॉलो किया, मैं उसी चीज़ को बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं 2013 से वन रक्षक हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड हूँ, ठीक, या नाकेदार हूँ। हमारे सिवनी जिला में फॉरेस्ट गार्ड को नाकेदार कहा जाता है। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपके ज़िले में भी नाकेदार ही कहा जाता होगा या जो भी कहा जाता होगा, ठीक है, वो मैटर नहीं रखता, ठीक है। अब देखिए, जब मैं 2013 में इस एग्ज़ाम को दे रहा था, तो जैसे नोटिफिकेशन आया, मैंने उसका सबसे पहले क्या देखा, सिलेबस देखा। और सिलेबस के बाद दोस्तों, सिलेबस में उसमें लिखा था गणित और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। 40 नंबर की गणित आएगी और 30 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा। तो फिर मैंने जुगाड़ किया कहेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि 2012 में ही मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती हुई थी और 2013 में बैठ रहा था। तो 2012 का मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ किया और उसको लाया। उसको लाके दोस्तों उसके क्वेश्चन देखा, ठीक। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, 40 की मैथ्स जो आती थी, कुछ बहुत सिंपल थे और कुछ थोड़े से टफ लगे। तो मैंने मतलब टफ इसलिए लगे कि क्योंकि मैंने उन टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन पेपर से पूरा टॉपिक लिखा पहले तो, कि कौन से टॉपिक से मैथ्स में क्वेश्चन आया है। फिर मैंने अपनी मैथ्स की रामबाण पुस्तक उठाया, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल उठाया दोस्तों, और आर.एस. अग्रवाल से उन टॉपिक को बहुत डाला, ठीक, प्रैक्टिस कर डाला बिल्कुल, ठीक है। तो जीके जीएस दोस्तों उस समय में कुछ भी नहीं पढ़ता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो मैंने जीके जीएस तो नहीं पढ़ा, ठीक। जब पेपर देने गया तो 40 में 40 मेरे मैथ्स में आ गए, ठीक। उस प्रकार से दोस्तों मेरे नंबर टोटल आए थे 70 में से 53 नंबर, ठीक है। इंटरव्यू में मुझे 9 में से 6.5 मिले, 59 नंबर हो गए और मैं उस समय जनरल से सिलेक्ट हो गया था, ठीक। 30 मेरिट आई थी मेरी सिवनी जिले के अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों जीके जीएस में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, 13 नंबर आए थे, 40 + 13, ठीक है। इतने में मेरा काम उस समय हो गया था। अब देखिए, कहने का मतलब मेरा क्या है दोस्तों, ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। कहानी ये है कि उस समय ना तो यूट्यूब था, ना किसी प्रकार के कोई अन्य संसाधन थे। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाया। देखो, आज के समय में जितने बंदे पढ़ रहे हैं, हमारे समय में भी उतने बंदे पढ़ते थे और उतने ही स्मार्ट बंदे आज भी हैं जितने स्मार्ट बंदे पहले थे, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा स्मार्ट बंदे हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, ठीक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुल मिला के कि स्ट्रेटेजी आपकी यही होना चाहिए कि आपको किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के बाद आप उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के देखने के बाद उसका आकलन करें, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और अपनी तैयारी पे लग जाएं। बस खत्म काम। इतने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरी मेहनत के साथ आपको तैयारी करना है, बस 100% देना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल पिक्चर देखने चले गए, ठीक है, 1 घंटा पढ़ लिए, आधा घंटा बाद व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं, सब करो जो करना है, लेकिन कंटिन्यू। हाँ, उसके लिए अलग से टाइम निकाल लो आप, ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपका जब माइंड फ्रेश करना हो तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा भैया आज के समय में, क्योंकि कॉम्पिटिशन कितना है आपको पता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए, अगर उदाहरण के लिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा होती है, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में जिले में पोस्ट आती हैं, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ मैं आपको। आप कितने भी स्मार्ट बंदे हो, कितना भी पढ़ते हो, सपोज दैट आपने किसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए कि मात्र 5 पोस्ट आई, या एक मोटा ले रहा हूँ मैं, 5 पोस्ट आई, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, 5 पोस्ट आई, ठीक है। बंदे तो किसी भी जिले 1 पोस्ट भी होगी तो वहाँ कंपटीशन आपको मिलेगा ही।
5 पोस्ट आई तो यदि 10 लड़के मेहनत करने वाले हैं, अच्छी मेहनत करने वाले, तो सिलेक्ट तो 5 ही होंगे ना। कहने का मतलब क्या है, आपको उन 5 में ही आना है। ठीक है, आप ये मान के चलो दोस्तों कि कंपटीशन कितना है। भर्ती कब से नहीं आई, 2017, अभी क्या चल रहा है 2022, कितने साल हो गए, 5 साल। सिर्फ बनरक्षक भर्ती परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अदर भर्ती की बात भी कर रहा हूँ मैं कि भर्ती बहुत कम आई है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ा है और इसमें तो एलिजिबिलिटी मांगता है 12th पास। तो 12th पास के बाद कितने लोग पास हो जाएं, ठीक है, सब पेपर देंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दिया है। सिलेबस के बाद आपको उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बाद स्टडी मटेरियल, किताब कौन सी पढ़ना है, किताब कौन सी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़, और अपनी तैयारी, बस। इसके बाद कुछ नहीं। फिजिकल मेडिकल बाद में होता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिजिकल मेडिकल की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि फिजिकल मेडिकल के बारे में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख दो, मैं आपको उसका आंसर 100% दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी आपके पास समय है। देखो, भर्ती कब आएगी यूट्यूब में यही सर्च मत करते रहो। जिस दिन भर्ती जाएगी ना तो आप ये कहोगे कि सर टाइम कम है हमारे पास पढ़ने के लिए, फिर कहोगे कि बहुत जल्दी भर्ती आ गई। होता है, अभी नहीं हो रहा है। जब 5 दिन एग्जाम के बचते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार टाइम कम हो गया, या पहले हम इस चीज़ पर सजा हो जाते तो पढ़ लिए होते और सिलेक्ट हो जाते। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहो, बस। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पढ़ते रहो भर्ती तो एक दिन आएगी, ये परम सत्य है। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, ठीक है, क्लियर लगी, समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरा काम है, मैंने आपको जानकारी बता दिया है। ठीक है, और आपका काम ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को देखते रहो। ठीक है, आपका काम है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, ऑफलाइन स्टडी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी बुक हैं, बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल में उसकी पढ़ोगे या कोई कोर्स परचेस करोगे। किताब से भी पढ़ाई होती है, किताब से पढ़ के लोग कलेक्टर बनते हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ के लोग कलेक्टर नहीं बनते, याद रखना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।